8 रहस्यमयी और शक्तिशाली नाग देवता जिनकी शक्ति ने ब्रह्मांड का संतुलन रचा और जिनके विष में छिपा है अमृत का रहस्य। आखिर इन अष्टकुल नागों में सबसे शक्तिशाली कौन है? नंबर 1 पर मौजूद शक्तिशाली नाग को तो खुद देवता तक परास्त नहीं कर पाए थे। हमारे हिंदू पौराणिक परंपरा में नाग केवल सर्प नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वो पृथ्वी के आधार, ब्रह्मांड के संरक्षक और अमृत के भी रक्षक माने जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में अष्टकुल नाग यानी कि 8 प्रमुख नाग देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 नागों की अपनी अनोखी शक्ति, स्वरूप और एक कथा है जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती है, जो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। कहते हैं इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, जहां इनका युद्ध गंधर्वों से हुआ, राक्षसों से हुआ और देवताओं से भी हुआ, लेकिन इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन सभी नाग देवताओं में से कौन था सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 पर कौन से नाग देवता हैं। 8वें नंबर पर है कुलीक नाग, जिन्हें मणियों का संरक्षक भी कहा जाता है। कुलीक नाग, इन्हें धृतराष्ट्र नाग भी कहा जाता है। अष्टकुल नागों में ये सबसे आखिरी नाग है, लेकिन इनका स्थान उतना ही जरूरी भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार कुलीक रसातल लोक के अधिपति और मणियों के संरक्षक माने जाते हैं। उनके श्वेत पित्त वर्ण और त्रिशूल चिन्हित फन उनकी पहचान है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी ग्रंथों में बताई गई है। दरअसल एक बार यक्षों और नागों के बीच मणियों के स्वामित्व को लेकर युद्ध छिड़ गया। कुलीक ने अपनी शक्ति और बुद्धि से यक्षों को शांत किया और मणियों को सुरक्षित रखा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कुलीक की पूजा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे नाग लोक के 9 धन भंडारों के संरक्षक माने जाते हैं। कुलीक की शक्ति और यक्षों से उनकी मित्रता उन्हें धन और वैभव का प्रतीक भी बनाती है। 7वें नंबर पर है शंखपाल नाग, जिनके पास शंखों की शक्ति है। दरअसल शंखपाल नाग अपनी स्वर्णिम आभा और हजारों फन्नों पर शंखाकार चिन्हों के लिए प्रसिद्ध हैं। भागवत पुराण में इन्हें एक विशाल नागराज के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि एक बार जब बालक ध्रुव हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तब हिम सर्पों ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। शंखपाल ने अपनी शक्ति से हिम सर्पों को परास्त कर ध्रुव को सुरक्षित रखा। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार शंखपाल विष्णु के 5 महाशब्दों में से एक का स्रोत भी माना जाते हैं। वहीं समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शंखपाल की पूजा से उनके भक्तों को रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। 6ठे नंबर पर मौजूद है महापद्म, जिन्हें ब्रह्मांड का संतुलनकारी कहा जाता है। महापद्म नाग, जिनका स्वरूप बिल्कुल शेष नाग के समान ही विशालकाय है और उनके फन्नों पर कमल का चिन्ह बना हुआ है। महाभारत के उद्योग पर्व में इन्हें पाताल के 4 प्रमुख नागों में गिना गया है। बताया जाता है कि देवासुर संग्राम में महापद्म ने इंद्र की सहायता की और यक्षों और गंधर्वों के साथ मिलकर रत्नों की रक्षा भी की थी। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार वह सूतल लोक के अधिपति माने जाते हैं और उनके फन्नों से निकलने वाली जलधाराएं पृथ्वी की नदियों का स्रोत है। भागवत पुराण में इन्हें ब्रह्मांड की सहायक शक्ति कहा गया है, जो पृथ्वी को संतुलित रखती है। महापद्म की पूजा नाग पंचमी पर धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। नंबर 5 पर है पद्मनाग, जिन्हें रत्नों का स्वामी कहा जाता है। पद्मनाग, इन्हें पद्मनाम भी कहा जाता है। ये रत्न, धन और प्राकृतिक संपदा के प्रतीक हैं। उनका लाल वर्ण और एकल फन कमल की तरह चमकता है। महाभारत के आदि पर्व में पद्मनाग को रत्न सिंह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वे कुबेर के धन भंडारों के रक्षक माने जाते हैं। एक बार जब पाताल की नदियां सूखने लगी, तब पद्मनाग ने अपने फन्नों से कमल उत्पन्न किए, जिनसे नदियां फिर से भर गईं। विष्णु पुराण में इन्हें वितल लोक का अधिपति बताया गया है। वहीं पद्मनाग की पूजा से भक्तों को धन और आयुर्वेदिक औषधियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 4 पर है करकोटक नाग, जिन्हें न्याय का संरक्षक कहा जाता है। कहते हैं करकोटक नाग अपने धूसर नीले स्वरूप और अग्नि ज्वाला युक्त फन्नों के लिए विख्यात है। वे नाग लोक के न्यायाधीश और विष के नियंत्रक हैं।
पौराणिक ग्रंथ महाभारत में यर्क कथा के अनुसार महाभारत की नल दंपतीय कथा में करकोटक ने राजा नल को श्राप दिया, लेकिन बाद में उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विष मुक्त किया गया। विष्णु पुराण के अनुसार करकोटक ने भगवान शिव और माता पार्वती की कठिन परीक्षा पास कर नाग लोक के न्यायाधीश का पद प्राप्त किया था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इन्हें अग्नि में न जलने का वरदान मिला था। कहते हैं करकोटक नाग की पूजा विष से रक्षा और न्याय प्राप्ति के लिए की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर मौजूद शक्तिशाली नाग की, जो थे तक्षक नाग, जिन्हें विष का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जहर का प्रतीक। दोस्तों, आपने तक्षक नाग का जिक्र सबसे ज्यादा सुना होगा। तक्षक नाग हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध और भयावह नागों में से एक है। उनका विष अतुलनीय है और वह पाताल लोक के रक्षक माने जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं तक्षक नाग जी को द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग की शुरुआत का कारण भी माना जाता है। वहीं महाभारत की एक कथा के अनुसार तक्षक नाग ही थे जिन्होंने राजा परीक्षित को डसकर उन्हें मृत्यु लोक भेजा था, जिसे कलयुग के आगमन का प्रतीक भी माना गया है। इसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने इसे रोककर तक्षक और अन्य नागों की रक्षा की थी। विष्णु पुराण में तक्षक को इंद्र का सखा बताया गया है। तक्षक की पूजा नाग पंचमी पर भय और विष से मुक्ति के लिए की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद नाग लोक के सम्राट स्वयं वासुकी नाग। वासुकी अष्टकुल में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं और नागलोक के सर्वोच्च सम्राट भी हैं। उनके 5 फनों पर दिव्य मणियां जड़ी हुई हैं। देवों के देव महादेव के गले में ये शोभा पाने के लिए विराजमान है। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को ही रस्सी बनाया गया था और उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथने में मदद की थी। शिव पुराण के अनुसार उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर उनके कंठहार बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं त्रिपुरा दाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने और वासुकी की शक्ति और भक्ति उन्हें विष और अमृत दोनों को धारण करने वाला बनाती है। कहते हैं कई सारे गंधर्वों, राक्षसों और देवताओं ने उनसे युद्ध किया, लेकिन हर कोई हार का मुंह ही देख पाया, क्योंकि वासुकी नाग सबसे शक्तिशाली नागों में से एक थे। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद ब्रह्मांड का आधार कहे जाने वाले सबसे शक्तिशाली नाग। कहते हैं इन्होंने ही पृथ्वी का भार अपने सर पर उठाया हुआ है और वासुकी नाग को सिर्फ यही हरा सकते थे। ये थे ब्रह्मांड का आधार स्वयं शेषनाग। कहते हैं अष्टकुल नाग देवताओं में सर्वोच्च स्थान पाने वाले नाग देवता कोई और नहीं बल्कि शेषनाग ही हैं, जिन्हें अनंत और नागराज भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के शयनासन और ब्रह्मांड के धारक हैं। विष्णु पुराण में शेषनाग को 1000 मुखों वाला विशालकाय नाग के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं भागवत पुराण के अनुसार वह प्रलय काल में भी अविनाशी रहते हैं। शिव पुराण में इन्हें विष्णु का अंश अवतार बताया गया है। वहीं कहते हैं कि प्रलय के समय उनके मुख से निकलने वाली अग्नि 7 पातालों को भस्म कर सकती है। शेषनाग की पूजा सृष्टि के संरक्षण, निर्माण और विनाश की शक्ति के लिए की जाती है। तो दोस्तों, यही थे अष्टकुल के 8 नाग देवता जो सबसे शक्तिशाली और दिव्य माने जाते हैं। साथ ही सावन के महीने में नाग पंचमी पर इनकी पूजा विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। आपके लिए इनमें से सबसे प्रेरणादायक नाग कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।